दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पेपर हमने लिया है मध्य प्रदेश एनएमएस एग्जाम 2021 की परीक्षा से। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके 4 से 5 प्रश्न हर सेट से पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें जो भी आपका व्याख्यात्मक हमने किया है, उससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न यानी 36 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1820, 1891, 1822 या फिर 1825। तो राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करने का प्रयास करें। और इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1891 ईस्वी में अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हैदर अली कहाँ के शासक थे? तो हैदर अली बच्चों कहाँ के शासक थे? आप सभी को पता होगा, बंगाल, दिल्ली, मुंबई या फिर मैसूर। तो ये बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन सही, मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट है 38 नंबर, टीपू सुल्तान की तलवार किस चीज़ की बनी थी? स्टेनलेस स्टील, वुड्स या फिर चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो बच्चों बनी थी वुड्स वुड्स स्टील की बनी हुई थी। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और इनकी तलवार का अगर नाम पूछे तो सुलेखा थे। इनकी तलवार का क्या नाम था? सुलेखा। ठीक, ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान की तलवार का नाम सुलेखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, भारत का कपड़ा उद्योग किस सदी में गिरने लगा था? अर्थात कपड़ा उद्योग जो था वो नष्ट होने लगा किस सदी में? 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में या फिर 20वीं सदी में? तो राइट आंसर बच्चों है 19वीं सदी में जो है ये कपड़ा उद्योग जो थे वो गिरने लगे थे, ख़त्म होने लगे थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, सत्यशोधक समाज नामक संगठन किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मुमताज़ अली ने, पेरियार ने, ज्योतिबा फूले ने या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? तो ज्योतिबा फूले ने जो है सत्यशोधक समाज की रचना की थी, यानी संगठन की स्थापना की थी। अगर पुस्तक की बात करें तो इनकी एक पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि गुलामगिरी जो है किसकी रचना है? तो ये बच्चों है ज्योतिबा फूले की। समझ आई बात? और इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आप जानते हो संविधान निर्माता और प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 नंबर प्रश्न, काली घाट कहाँ स्थित है? तो यह कालीकट की बात नहीं करता है, काली घाट की बात करता है। बिहार, बंगाल, मुंबई या फिर मद्रास? तो काली घाट बच्चों आपका बंगाल में था। ये आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बच्चों 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1919, 1922 या फिर 1929 ईस्वी में? तो ध्यान रखिएगा 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1919 की घटना एक महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा चौरी चौरा नामक कांड ये जो है आपको 1922 में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप इन घटनाओं को सही क्रम से देखिएगा, याद करिएगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। नागभट्ट कौन था? तो नागभट्ट बच्चों ये था प्रतिहार वंश का राजा था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रतिहार राजा था नागभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, खरज कर किस पर लगाया जाता था? घर, पशु, व्यापार या फिर खेती? तो ये बच्चों खेती के ऊपर लगता था खरज। ठीक, ये टैक्स होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 नंबर, हम्पी शहर किस साम्राज्य की राजधानी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मेवाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो हम्पी शहर की राजधानी बच्चों जो थी वो विजयनगर जो है मतलब साम्राज्य था, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर,
और विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना किसने की थी? एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सूफी संत अपनी सभाओं को कहाँ आयोजित किया करते थे? तो सूफी संत जो थे वो बच्चों अपने जो सभाएं होती थी वो खानकाह में जो है आयोजन किया करते थे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, कोयला इनमें से क्या है? तो कोयला क्या है बताइएगा? इनमें से पुनर्वीकरण संसाधन है, गैर नवीकरणीय संसाधन है, मानव संसाधन है या फिर संभावित संसाधन है? तो कोयला बच्चों जो है आपका गैर नवीकरणीय संसाधन है। बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर, तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? अब तंजानिया देश है और ये कहाँ पर स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका? तो राइट आंसर बच्चों है सी ऑप्शन, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। 50 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी या थर्मल? तो सही जवाब है भूतापी ऊर्जा जो होती है इसको कहते हैं पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा। 51 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहते हैं? तो काला सोना के रूप में जो है कोयले को जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी या तत्व कौन सा होता है तो हीरा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? अर्थात सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो ये जूट को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जूट क्या है? सुनहरा रेशा है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कहता है भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद कहलाता है। ए ऑप्शन सही है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके अलावा ओसाका ये जापान में स्थित एक शहर है और इसे विश्व का मैनचेस्टर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जापान का मैनचेस्टर। जापान का मैनचेस्टर कहे तो ओसाका और भारत का मैनचेस्टर कहे तो अहमदाबाद। अगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहे तो कानपुर। ठीक, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 54 नंबर है, किम्बरली किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, हीरा, चांदी या फिर प्लेटिनम? तो किम्बरली बच्चों जो है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा घास के मैदानों से भरा हुआ है? तो बी ऑप्शन सही है। 25% भाग जो है वो घास के मैदानों से भरा हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन या फिर कृषि? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो घाटी है उसमें रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो कृषि पर आधारित जो है अपना जीवन यापन करते हैं। डी आंसर आपका सही हो जाएगा, कृषि उनकी मुख्य व्यवसाय है। 57 नंबर प्रश्न, एशिया में किस देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बच्चों भारत का है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत, ब्राज़ील, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बच्चों ब्राज़ील में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है कि इनमें से किस जापानी शब्द का मतलब हार्बर वेव्स होता है? तो हार्बर वेव्स जो है बच्चों सुनामी, ये सुनामी के रूप में इसको जाना जाता है, यानी सुनामी को ही हार्बर वेव्स कहते हैं और ये जापानी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 60 नंबर, भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? अभी हमने आपको ऊपर बताया हुआ था। तो भारत का प्रारूप जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तैयार किया था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी आपको पता है राष्ट्रपिता कहे जाते हैं और इनको जो है चाचा नेहरू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 61 नंबर, इनमें से कौन संक्रामक रोग है? तो कौन सा संक्रामक रोग है? आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। सिर दर्द, कैंसर, सर्दी जुकाम या फिर पीलिया? तो बच्चों जो सर्दी जुकाम होता है वो आपका वायरस से होता है, तो यही आपका संक्रमण रोग होता है। 62 नंबर है, राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो विधान सभा होती है अर्थात विधायिका जो होती है उसका जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर लोकसभा का जो मुखिया होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 63 नंबर, कहता है कि MLA का पूरा रूप बताइए, यानी पूरा नाम क्या है? तो MLA
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राइट आंसर विधानसभा के सदस्य, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से क्या भारत के संविधान का हिस्सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, कौन सा भारत के संविधान का हिस्सा है? तो भेदभाव तो संविधान करता नहीं किसी के जो है पक्ष में, और असमानता भी नहीं है, तो उपरोक्त सभी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं, और कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, संसद का ऊपरी सदन जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन है अर्थात उच्च सदन होता है ये, और ये बच्चों होता है राज्यसभा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का जो कार्यकाल बच्चों होता है 6 वर्षों के लिए होता है, आप ध्यान रखिएगा, और जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून कब बना था? 2005, 2006, 2007 या फिर 2008? तो घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो कानून बना था 2005 में बना था, ए आंसर सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि FIR कौन लिखता है? तो ये पुलिसकर्मी लिखते हैं, बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। FIR का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है पूछ सकता है आपसे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। 70 नंबर और लास्ट प्रश्न आपकी वीडियो का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का जो है अंत किया गया अर्थात समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद 17? तो सही जवाब है अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है, तो डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आया भी है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। और यदि आप इस जो है पेपर की पूरी PDF चाहते हैं, A to Z मतलब 180 क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF और आंसर शीट भी उपलब्ध है, मिल जाएगी पूरी आपको। तो आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और लिखा हुआ है कि सभी PDF पाने के लिए नीचे जो है दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है सीधे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जोड़ दिया जाएगा, और आप वहाँ से जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 7:30 बजे की लाइव क्लास आज मैट की होने वाली यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट की होगी। तो आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा, और कापी पेन लेकर ज़रूर जुड़ें, जिससे आपको जो है कोई कठिनाई ना हो और अच्छे से आपको समझ में आए। तो मिलते हैं फिर 7:30 बजे की लाइव क्लास में। धन्यवाद।